अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्ट नीडल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ बीना और आपके लिए लाई हूँ ये खूबसूरत सा राउंड घेरे वाला जो टॉप है उसका पैटर्न। तो पिछली वीडियो में हमने ये नीचे वाला हिस्सा बनाकर तैयार कर लिया था। ये वाला जो बॉर्डर है जो राउंड में आएगा वो हमने बनाकर तैयार कर लिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, उसका पार्ट 1 यानी इस वीडियो का पार्ट 1 आप देख लीजिए। तो व्यूअर्स हम देख लेते हैं। हमने अब यहाँ पर हमने फंदे यहाँ से पिक करने हैं और उसके बाद फिर हम इसको राउंड में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर चेन्स कितनी आई हैं। तो जो फंदा हम स्लिप करते जा रहे थे उससे ये एक चेन बनती जा रही थी दोनों साइड पे। ये तो एक बाहर वाला एज रहेगा, लेकिन ये जो अंदर वाली चेन है यहाँ से हम फंदे पिक करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 और ये वाली जो है ये 51। तो यहाँ पर 51 चेन्स बनी है। तो मैं किस तरह से करूँगी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, हम यहाँ से इस धागे को ऐसे कट कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा छोड़ा है ताकि अंदर अच्छे से टक हो सके। तो अब देखिए जो 51 चेन्स मैंने आपको गिन के बताई हैं, अब हमने क्या करना है, उसमें से 10 चेन्स ले लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए हमने 11वीं चेन में नीडल डालनी है और इन दोनों में, इस धागे में अकेले में नहीं डालेंगे बल्कि दोनों चेन में इस तरह से कंप्लीट इस तरह से नीडल डाल लेंगे और पहला फंदा पिक कर लेंगे। यहाँ पर हमने 31 स्टिचेस पिक करनी है। तो पहला फंदा हमने पिक कर लिया। 1 2 3 4 5। पूरी चेन में आपने दोनों स्ट्रेन में डालना है नीडल को और एक फंदा पिक कर लेना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। अब पीछे भी हमारे पास 10 चेन्स रहनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये है हमारी ये 10। तो पूरी 10 चेन्स इधर हैं, 10 चेन्स इधर हैं और दरमियान में हमने 31 स्टिचेस पिक किए हैं। टोटल हमारी 51 चेन्स थी। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है और इस पूरी रो को हमने सीधा बनाना है। हमारा पैटर्न भी यहाँ से बनना शुरू होगा तो हमारी पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी वो इसी तरह से बनेंगी। तो हमने पूरी रो को सीधा बना लेना है, यानी रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई इसको सीधा बना लेंगे।
रॉन्ग साइड से एक रो हमने सीधी बना ली, ठीक है। धागा इधर ला के इसको मैं नॉट दे दूंगी ताकि हमारा ये वाला जो स्टिच है, जो फंदा है, ये लूज ना हो। अब देखिए हमारे पैटर्न की यहाँ पर फर्स्ट रो है, बहुत ही आसान पैटर्न है, 2 रो रिपीट का पैटर्न है और ये जितने भी आपके पास फंदे हो उसके लिए होगा। अच्छा, हमारे यहाँ पर 31 स्टिचेस हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये सिमेट्रिकल बने, दोनों साइड से एक जैसा बने। तो मैं क्या करूँगी, देखिए 15 स्टिचेस इस तरफ और 15 स्टिचेस इस तरफ रख के मिडल वाला फंदा देख लूँगी मैं। पहले इसको डिज़ाइन को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है। 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15, ये हमारा मिडल वाला स्टिच है। ये वाला मैं इस पे मार्कर लगा लेती हूँ और इस तरफ भी हमारे 15 स्टिचेस रहने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 और एक ये 15। तो 15 स्टिचेस इस तरफ हैं, 15 इस तरफ हैं। मिडल में मैंने ये स्टिच मार्कर लगा लिया है और ये वाला फंदा हमारा उल्टा रहना चाहिए हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं देख लूँगी ये उल्टा, ये वाला फंदा उल्टा सीधा, 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 उल्टा, और ये वाला फंदा हमारा सीधा आ रहा है। तो मैं इस फंदे को सीधा बुन लूँगी। तो इस तरह से अगर आप पहले से ही हिसाब लगा लेते हैं, पहले से ही इसको एडजस्ट कर लेते हैं डिज़ाइन को, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होती, बार बार आपको उधेड़ना नहीं पड़ता, बार बार आपको इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती। तो पहला फंदा हमारा यहाँ पे सीधा आ रहा है, सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रॉ है। और अगला सीधा, उल्टा। बहुत ही आसान पैटर्न है, बच्चों के प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा लगता है। बड़ों में भी अगर आपने कहीं फिलिंग करनी हो या स्लीव बनानी हो, सिर्फ आगे आपने केबल का पैटर्न बनाया है, पीछे स्लीव बनाया, आपने स्लीव बनानी है, तो आप इस पैटर्न से बना सकते हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। सीधा, और ये वाला फंदा मिडल वाला जो हमारा स्टिच था जिस पे मैंने मार्कर लगाया था, ये उल्टा आना चाहिए, तो ये उल्टा ही आया है। इस तरह से हमारा पैटर्न जो है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेगा, यानी इधर भी अगर सीधा है तो उस तरफ भी सीधा ही आएगा। तो अब ये फंदा उल्टा हमने बना लिया, तो ये फंदा जो है हमारा सीधा आएगा। उल्टा सीधा। ये जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, ये इस पैटर्न की फर्स्ट रॉ है और हमारे वैसे स्वेटर की ये सेकंड रॉ है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। सीधा, उल्टा और सीधा। अब देखिए हमने यहाँ से गुलाई देने के लिए आगे आगे ये जो चेन्स हैं इनको पिक करते जाना है। तो एक चेन में इस तरह से नीडल डालेंगे, पूरे के पूरे चेन में इस तरह से नीडल डाल लेंगे। जो नेक्स्ट चेन है यहाँ तक हमने फंदे उठाए हुए हैं, अगले चेन में मैं नीडल डाल रही हूँ और इसको ऐसे पिक कर लेंगे। एक फंदा यहाँ से पिक कर लिया। आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, फिर आप पूछते रहते हैं बार बार, तो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है और हमारे पैटर्न की सेकंड रो है और इन्हीं दो रोज को हम रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए ये जो फंदा हमने बुना था उसको बुन लेंगे, जो पिक किया था उसको बुन लेंगे और पूरी रो को हमने सीधा बुन लेना है। बस आप ये समझिए कि पैटर्न जो है वो हमारा एक ही रो में बनता है और जो है जो दूसरी रो है, रॉन्ग साइड की रो है, वो सीधी ही बनती है। ठीक है, तो तीसरी रो है ये हमारे स्वेटर की, पुलोवर की या टॉप की, समझ लें, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो इसको मैं सीधा बनाकर कंप्लीट कर लूंगी। इसको भी बुन लेंगे और अब देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा पिक करना है, तो यहाँ तक हमने फंदे पिक कर लिए हुए हैं। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसको उल्टा बुनते हुए पिक करेंगे। तो ये देखिए ये है हमारा चेन जिसमें हमने नीडल डाल के एक फंदा पिक करना है। तो इस तरह से हम इसको पिक कर लेंगे। ठीक, अब देखिए राइट साइड की रो है
4th रो है, राइट साइड है। इसको हमने किस तरह से बनाना है, ये वाला फंदा जब हमने पिछली बार बुना था तो ये हमने सीधा बुना था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा फंदा उल्टा आएगा। तो राइट साइड है, 4th रो है, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे। इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये वाला फंदा यहाँ पर एंड वाला उल्टा आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से यहाँ पर एक फंदा हमारा उल्टा आया था। तो इस सिमेट्रिकल चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है। धागा पीछे ले जाएंगे और फिर से इस साइड पे भी एक फंदा पिक करेंगे। याद रखिएगा ये हमारी निटिंग की 4th रो है, रॉन्ग साइड है, 5th रो है, रॉन्ग साइड है, और इस पूरी रो को मैं सीधा बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो पूरी रो को मैंने सीधा बना लिया है। अब यहाँ से भी, इस साइड से भी एक फंदा पिक करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैंने एक फंदा पिक किया था, अब इससे अगले वाले चेन में डाल के पिक करना है। तो धागा मैं अपनी तरफ ले आऊँगी और इसमें नीडल डाल के इस तरह से एक फंदा पिक कर लूँगी। तो हमारे दोनों साइड से एक एक फंदे पिक हो गए हैं, सिंगल सिंगल स्टिचेस। अब देखिए राइट साइड की रो है, तो पिछली रो में मैंने पहला फंदा उल्टा बुना था, तो इस बार इसमें पहला फंदा सीधा बुनूंगी। और ये हमारी निटिंग की 6th रो है, राइट साइड है, पहला फंदा सीधा, अगला फंदा उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे दो सिंगल सिंगल फंदे मैंने यहाँ से पिक कर लिए हैं 31 स्टिचेस से पहले, और अब इस वक्त नीडल पर 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर पिक करने के बाद हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर 35 स्टिचेस हैं। अब देखिए हमने 2 सिंगल सिंगल फंदे पिक किए हैं, अब हमने डबल 2 फंदे पिक करने हैं एक साथ। एक साथ का मतलब ये है कि एक चेन में से एक फंदा पिक करेंगे और फिर से एक चेन में से एक फंदा पिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 फंदे पिक किए हैं। अब देखिए रो नंबर 7 है, रॉन्ग साइड है, और इसमें हमने क्या करना है, ये जो 2 फंदे पिक किए थे इनका 2 का 1 बना देना है। इससे ही हमारी गुलाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से आएगी और बहुत बैठी हुई आएगी। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ये बैठी हुई आएगी, इसलिए कि हमने यहाँ पर 2 फंदे पिक किए हैं और उनका 1 बना दिया है। तो इस तरह से वो खिंचा हुआ नहीं आएगा, किनारा झोल सा नहीं आएगा। अब ये हमारी 7th रो है, रॉन्ग साइड है, इसको पूरी रो को हमने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेना है, जैसे हम तमाम रॉन्ग साइड की रोज को सीधा बुन रहे हैं।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रॉ को सीधा बुन लिया है रॉन्ग साइड से, और इस साइड से भी अब हम 2 फंदे पिक करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और उल्टा बुनते हुए दोनों स्ट्रेन में इस तरह से नीडल डालेंगे और 1 2 2 फंदे हम यहाँ से पिक कर लेंगे। 8th रॉ है, राइट साइड है, और यहाँ पर ये जो 2 फंदे पिक किए हैं इन 2 का हम एक बना लेंगे। तो हम देख लेंगे, ये हमारा उल्टा था फंदा, ये सीधा था, और ये उल्टा फंदा बनना है, तो उल्टा बुनते हुए इन 2 फंदों का एक बना देंगे। ठीक, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, पूरी रॉ को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर भी इस साइड पे हमारे पास उल्टा फंदा आया है लास्ट में, और बिगनिंग में भी हमारे पास यहाँ पे उल्टा फंदा था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ गुलाई हमें जो है वो शो होना शुरू हो गई है। अब देखिए, अभी भी हमने इस बार भी हमने 2 फंदे पिक करने हैं। तो चेन में इस तरह से नीडल डालते हुए 1 और 2 फंदे पिक कर लूँगी मैं यहाँ से, और रॉन्ग साइड की रॉ है हमारी, और ये 9th रॉ है, रॉन्ग साइड है, और इसको हमने किस तरह से करना है, अब भी हमने 2 फंदों का एक बनाना है यहाँ पर। तो आपने यहाँ से स्किप बिल्कुल नहीं करना, अगर आप ये स्किप कर देंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अच्छा, 9th रॉ है, रॉन्ग साइड है, तो ये रॉ हमने सीधी ही बनानी है, तो मैं इस पूरी रॉ को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर 2 अलग अलग चेन में से फंदे उठाकर उनका 2 का एक बना रही हूँ। रहेगा फंदा 1, लेकिन चेन उठाएंगे हम 2। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी 9th रॉ पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। इस साइड से भी हमने 2 फंदे पिक करने हैं। तो ये देखिए, चेन में ऐसे नीडल डालेंगे और उल्टे धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुनते हुए 2 फंदे पिक करेंगे। तो इस साइड से भी हम 2 फंदे पिक कर लेंगे, 1 और 2। अब देखिए 10th रॉ है, राइट साइड है, और यहाँ पर हमने इन 2 फंदों का एक बनाना है। तो सीक्वेंस के हिसाब से, हमारे पैटर्न के हिसाब से ये फंदा हमारा सीधा है, तो हम 2 फंदों को सीधा बुनते हुए 2 का एक बनाएंगे ऐसे। अगला फंदा हमारा पैटर्न के हिसाब से उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधा है, फिर उल्टा है। इसी तरह से मैं पूरी रॉ को सीधा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करती हूँ। एक फंदा उल्टा, और लास्ट में ये हमारा एक फंदा सीधा। तो हमने 2 बार 2 फंदे पिक किए हैं और उनका एक बनाते हुए हमने इसको बुना है। अब देखिए, हमारी 10th रॉ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और 10th रॉ के एंड पर हमने यहाँ पर फिर से 2 फंदे पिक करने हैं। जी हाँ, इसी से हमारी बहुत अच्छी सी गुलाई बनेगी। तो मैंने यहाँ पर 2 फंदे पिक कर लिए हैं, और ये जो पीछे रह गए हैं ये हमने सिंगल सिंगल 2 फंदे पिक करेंगे। तो बिगनिंग में भी 2 सिंगल सिंगल, लास्ट में भी 2 सिंगल सिंगल, दरमियान में जो हमारे 6 फंदे हैं वो हमने 2-2 करके बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 फंदे पिक कर लिए हैं, और रॉ नंबर 11 है, रॉन्ग साइड है, और इस पूरी रॉ को हमने सीधा बनाना है। तो मैं इन दोनों फंदों को एक बनाते हुए, 2 फंदों का एक बनाते हुए इनको सीधा बुन लूंगी और पूरी रॉ को सीधा बना लूंगी। तो मैं इसको सीधा बनाती हूँ।
देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बना लिया है और यहाँ पर फिर से हमने 2 फंदे पिक करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने साइड पे भी 2 फंदे पिक किए थे। तो धागा मैं अपनी तरफ ले आऊँगी और उल्टा बुनते हुए, ये देखें इस चेन से हमने फंदे पिक किए हुए हैं, उससे अगली चेन हमने लेनी है। तो उल्टा बुनते हुए, सॉरी, इस चेन में से लेने हैं हमने 1 और 2। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इस साइड पे भी हमारी 2 चेन्स रह गई हैं जो हमने सिंगल सिंगल बनानी है। तो आप देखिए हमारी 12th रो है, 12वीं सिलाई है और यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक बनाना है। ये जो हमने 2 फंदे पिक किए हैं इनका 2 का एक बनाएंगे। तो सीक्वेंस के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से ये हमारे उल्टा फंदा बनेगा। तो मैं इसको उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना लूँगी, धागा पीछे ले जाऊँगी, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। जिस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है उसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। मैं एंड पे आपको पैटर्न भी दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो मैं इसको बनाती हूँ, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो यहाँ पर रो नंबर 12 भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और इसके एंड पे अब हमने एक फंदा पिक करना है। तो एक फंदा यहाँ से पिक कर लेंगे इस तरह से। और अब हमारी रो नंबर 13 है, रॉन्ग साइड है, पूरी रो को हमने सीधा बना लेना है। तो मैं इसको सीधा बना लूँगी। तो मैं इस रो को सीधा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रो नंबर 13 पूरी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर भी एक फंदा पिक करना है। तो ऐसे मैं उल्टा बुनते हुए एक फंदा पिक करूँगी, यार्न अपनी तरफ ला के इस फंदे को उल्टा बुनूंगी और इसको ऐसे पिक कर लूँगी। अब देखिए रो नंबर 14 है, राइट साइड है। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 14 है, राइट साइड है और सीक्वेंस के लिहाज से हमारा, पैटर्न के हिसाब से हमारा ये फंदा सीधा बनेगा। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी और उसके एंड पे जो एक फंदा है उसको पिक कर लूँगी। लास्ट हमारा फंदा है और इसको हम इस तरह से तो इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाती हूँ। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और ये हमारा लास्ट स्टिच है। ये देखिए, ये हमारी लास्ट चेन है जिसको हम पिक करेंगे। तो ये देखें, अब आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रही होगी। तो इसको हम इस तरह से ऐसे पिक कर लेंगे, यूँ। यानी दोनों स्ट्रेन हमने इसकी पिक करनी है। इसको इस साइड से भी उठाएंगे और इसको दूसरी साइड से भी इस तरह से उठा लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल है इसको उठाना क्योंकि ये फर्स्ट स्टिच था और इसको हमने इस तरह से पिक कर लिया। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो हमने चेन यहाँ पर बनाई थी इसको हम खोल लेंगे। तो मैं इसको ऐसे खोल लूँगी। इस साइड पे हमारी चेन है, ये देखें हमारे जो चेन के धागे हैं ये इस तरफ जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको खोलूँगी और इसको फंदों को नीडल पे लेती जाऊँगी। तो ये देखिए, पहला फंदा हमारा ये है, इसको पिक कर लेंगे। फिर ये है, जैसे जैसे ये खुलते जाएंगे इसको उठाते जाएंगे, ठीक है।
यहाँ से आपने बहुत एहतियात से फंदे पिक करने हैं, इसलिए कि कोई भी फंदा अगर आपका यहाँ से रह जाएगा ना तो बहुत मुश्किल फिर रहेगी। ये देखिए मेरा ये इसमें ये स्ट्रेन आ गया हुआ है इस तरह से, तो मैं इसको कट कर लूँगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ये मैंने इसको कट कर लिया यहाँ से, ठीक है। और मैं पहले से ही फंदे में डाल रही हूँ नीडल, ताकि मेरा कोई भी फंदा यहाँ पर मिस ना हो, ड्रॉप ना हो, ठीक है। और ये देखिए इसमें ऐसे ये ऐसे थोड़ा सा मैं कैमरे के करीब ले आती हूँ ताकि आपको बहुत ही वाज़ेह तौर पे नज़र आए, ठीक है। ये और ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसमें ऐसे नीडल डाल के, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। और आप देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच था जो कि सीधा बन रहा था, तो मैं इसको सीधा बुन लूँगी इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि इसी में से हमारी एक हमने ये फंदा उठाया है, तो इसको मैं इस तरह से सीधा बुन लूँगी ऐसे। अगला फंदा हमारा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। केबल के हमारे पास 4 स्टिचेस हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 फंदे, इनको सीधा बुन लेंगे, ऐसे बुन लूँगी इसको। ये उल्टा फंदा है दरमियान में, इसको उल्टा बुन लेंगे। और 4 फंदे हैं, 1 2 3 4 दूसरी केबल के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। और अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 फंदे केबल के हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। और ये वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। हमारा यहाँ पर एक एज स्टिच जो है वो कम हो रहा है, तो ये देखें इसको भी एडजस्ट करने का बहुत ही आसान, क्योंकि जब हम इस तरह से कास्ट ऑन करते हैं ना तो हमारा एक स्टिच कम हो जाता है, तो इसको भी करने का एडजस्ट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देखिए ये आपको चेन्स नज़र आ रही हैं ना, ये वाली, तो ऐसे नीडल के ऊपर डालेंगे इसमें, और क्रोशे की हेल्प से ये देखें ये जो हमें ये चेन दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये देखें ये है और ये है, ये है और इसके साथ साथ ये भी है, तो इसमें ऐसे क्रोशिया डाल के इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें जो हमारा एक फंदा कम हो रहा था वो हमने इसको इस तरह से पूरा कर लिया है। और ये वाला फंदा हमारा सीधा आना है, तो मैं इसको ऐसे, ये देखें इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो हमने 18 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे वो 18 के 18 ही हो गए हैं। और देखिए हमारी चेन भी कितनी परफेक्ट आ रही है। देखें अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे नॉट दे लूँगी ताकि ये बार बार लूज़ ना हो। ठीक हो गया। अब देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है और ये है हमारी रॉ नंबर 15। इस तरह से बनाना है। पहला फंदा तो हम स्लिप ही करते हैं, इसको स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा जो केबल का हमारा पैटर्न था उसको उसी तरह से बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे, 4 4, दरमियान में एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, ये फंदा सीधा। तो देखिए व्यूअर्स ये हमारी पैटर्न की रॉ है, यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो रहा है, तो मैं इसको सीधा बनाकर कंप्लीट करूँगी इस केबल के पैटर्न तक। तो देखा आपने हमारे ये फंदे किस तरह से इसमें शामिल हो गए हैं, ये देखें। और बिल्कुल आपको कहीं से पता नहीं चल रहा होगा कि इनको
कास्ट ऑन किया था किस तरह से, यहाँ पे हमने नया थ्रेड ज्वाइन किया है, तो इस तरह से इसको शामिल कर लेंगे हम अपनी निटिंग में दोबारा। तो कितना आसान है ना इसको इस तरह से बनाना। तो अब यहाँ हमारे पैटर्न के फंदे शुरू हो रहे हैं। 15 रो है ये हमारी, और इस पूरी रो को हम सीधा बनाएंगे। इसको हमने रॉन्ग साइड से हम पैटर्न को सीधा ही बना रहे हैं, सीधी रॉस ही बना रहे हैं, तो मैं पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर दूंगी। तो मैं यहाँ तक इसको सीधा बना लेती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट स्टिच है, लास्ट चेन है जिसमें से हमने फंदा पिक करना है। तो धागा अपनी तरफ लाकर मैं इसमें उल्टा बुनते हुए एक फंदा इसको पिक कर लूँगी ऐसे। ठीक हो गया। अब देखिए हमने जिस तरह यहाँ पर केबल के फंदे यहाँ पर शामिल कर लिए हैं अपनी निटिंग में, इस तरह से हम इस साइड से भी फंदे शामिल कर लेंगे अपनी निटिंग में। तो मैं इनको शिफ्ट करती हूँ नीडल के ऊपर। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने जो हमने स्टिच होल्डर पर फंदे शिफ्ट किए हुए थे केबल वाले, वो मैंने इस नीडल पे ले लिए हैं, और यहाँ पर ये धागा है, इसको मैं इसके साथ टाई कर लूँगी। आप देखिए, तो ये देखिए व्यूअर्स, ये वो वाला फंदा है जो हम राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बना रहे थे और जिसको स्लिप कर रहे थे। तो इसको मैं रॉन्ग साइड से अब सीधा बनाऊंगी, और ये वाला फंदा तो है ही सीधा, क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड से हमारे जितने भी फंदे हैं हमने इनको सीधा बनाया है। और ये वाला फंदा तो केबल के साथ सीधा ही बनता चला आ रहा है। ये देखिए, इसको सीधा बना लेंगे और केबल के फंदे उसी तरह से बुन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 रोज बनाई थी, और अब समझिए कि ये हमारी केबल के पैटर्न की 5वीं रो बन रही है। और इसके बाद हमने फंदों को जो है ट्विस्ट करना है। मैं केबल के पैटर्न के फंदे जो हैं इसी तरह से बुन लूँगी। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और लास्ट वाला फंदा उल्टा, एज का फंदा है ये। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी 15 रॉज बनकर तैयार हो गई हैं, और हमारे केबल के स्टिचेस भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर रो नंबर 16 में अब इनको ट्विस्ट करना है, और आगे हमारी बुनाई में ये केबल का पैटर्न इसी तरह से शामिल रहेगा। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, केबल को ट्विस्ट कर लेंगे, जिस तरह से हम ट्विस्ट करते चले आ रहे हैं उसी तरह से। चार फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक फंदा उल्टा, दूसरी केबल को ट्विस्ट करेंगे। याद रखिएगा ये रो नंबर 16 है। एक फंदा बीच में उल्टा, और केबल का पैटर्न है, तीसरी केबल है, इसको भी हम उसी तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। ये देखें, जल्दी से इन फंदों को उठा लेना, वरना ये बाज़ का उधड़ जाएं तो बहुत मुश्किल होती है। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, और यहाँ पे सीक्वेंस हम देख लेंगे। ये फंदा हमारा उल्टा है, ये सीधा उल्टा सीधा, तो ये फंदा सीधा बनेगा। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा,
एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट केबल के पैटर्न तक तमाम फंदों को सीधा उल्टा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, इस साइड से भी हमने केबल को ट्विस्ट करना है, तो बिल्कुल उसी तरह ये देखिए यहाँ पर भी अमेजिंगली हमारी जो इस साइड की भी केबल है वो इसी तरह से बन रही है कि जैसे पीछे वाले फंदे ये जो हैं ये 2 स्टिचेस हैं, ये पीछे से ही ट्विस्ट होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारा केबल का पैटर्न आ रहा है। कितना मज़ा आया है मुझे इसको बनाते हुए यहाँ पे कि हमारा केबल का पैटर्न, हमें बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं करना पड़ा और हमारा केबल का पैटर्न बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। क्योंकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और आपके साथ ही बना रही हूँ, तो मुझे भी बहुत, मेरे लिए भी एक्साइटमेंट है बहुत कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं। एक फंदा उल्टा और दूसरी केबल को भी ट्विस्ट कर लेंगे उसी तरह से। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बता दिया हुआ है कि इसको किस तरह से हमने ट्विस्ट करना है, किस तरह से इसको बनाना है। इसको सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे इस तरह से ट्विस्ट करेंगे पीछे से और ये आगे से। यकीन जानिए ये वाला पैटर्न बनाने का मुझे ख़ुद भी बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक़ है। अगला फंदा उल्टा और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो आप ये देखिए कि कहीं पे भी आपको एहसास नहीं हो रहा कि केबल का पैटर्न कहीं डिस्कनेक्ट हुआ था और यहाँ से हमने फंदे उठाए हैं और यहाँ से बनाया है। तो बिल्कुल आपको बहुत स्मूथली यहाँ पर आया है। तो ये देखिए हमारी ये गुलाई जो है ये बनकर तैयार हो गई है। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी ये गुलाई बनकर तैयार हो गई है और आप देख रहे हैं ये जो पैटर्न बना है ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए हालांकि बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। राइट साइड से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, रॉन्ग साइड से पूरी रॉ सीधी और पैटर्न कितना अच्छा उभर के आया है। रॉन्ग साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए इस तरह से। तो मुझे तो रॉन्ग साइड से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए मैं इसको पीछे कर देती हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पे नज़र आए। ये देखें, तो 16 रॉज में हमारा ये यहाँ तक बनकर तैयार हो गया है। अब इसको आगे किस तरह से बनाना है, इसकी साइड्स जो हैं उसको किस तरह से बनाना है, ये मैं बताऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।